जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, साथ ही 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माँ सभी की झोलियाँ भरे, सभी को तरक्की दे, सभी को निरोगी काया दे और सभी की मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करे। ऐसी विनती है माँ से आप सभी के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मानसिक जाप क्या होता है, मानसिक जाप करने से क्या होता है और मानसिक जाप किस प्रकार किया जाता है, ये जाप करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और मानसिक जाप को सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे फलदायी क्यों बताया गया है। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मंत्रों का मानसिक जाप किया जा सकता है। और एक प्रश्न आया था कि क्या मानसिक जाप करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। साथ ही पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार नई नई जानकारी, नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूं। देखिए, जो जाप किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है। एक होता है नाम जप और दूसरा होता है मंत्र जप। नाम जप में आप अपने इष्ट का नाम मन ही मन में लेते हैं। जैसे कि भगवान श्री राम किसी के इष्ट हैं तो वो व्यक्ति मन ही मन मानसिक रूप से राम 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 इस प्रकार से करता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण किसी के इष्ट है तो कृष्ण जी का नाम जप किया जाता है। और दूसरा होता है मंत्र जप, जहाँ मंत्रों का जाप किया जाता है। 3 अलग अलग तरह से इनका जाप किया जाता है, जिसमें पहला होता है वाचिक, दूसरा उपांशु और तीसरा होता है जो सबसे ज़रूरी होता है मानसिक जाप। जिस मंत्र को जाप करते समय दूसरा सुन ले, या ऐसे समझें कि जब आप मंत्र जप करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से करते हैं, जो दूसरा भी सुन रहा है, तो उसे बोलते हैं वाचिक जाप। उपांशु जाप में जब मंत्रों का जाप करते हैं तो उसमें सिर्फ आपके होठ हिलते हैं, मतलब दूसरे को वो मंत्र सुनाई नहीं देता। ये हो गया उपांशु जाप। तीसरा आता है मानसिक जाप, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे फलदायी है और सबसे शीघ्र इससे किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो मानसिक जाप जो किया जाता है वो मन ही मन किया जाता है, मौन रहकर। मानसिक जाप को आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, हर अवस्था में आप मानसिक जाप कर सकते हैं और मानसिक जाप ही सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। जो लोग कहते हैं कि हमें पूजा साधना करते वक्त गंदे विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या होती है लोगों को पता ही नहीं है। उन्हें ये लगता है कि हम पूजा पाठ करें तो हमसे नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाएं, होना भी चाहिए। देखिए, उसके पीछे वजह ये होती है कि आप नहा धोकर, तिलक लगाकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर शरीर को तो आपने शुद्ध कर लिया, पर मन और आत्मा ये तो अभी भी मैले ही है ना। इसलिए सबसे पहले मन का और आत्मा का शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। मन का शुद्धिकरण एक बार हो गया तो आपको आपके भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में और अध्यात्म मार्ग में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे आप बड़ी से बड़ी साधनाएं कर लेना। तो मन का शुद्धिकरण कैसे होगा? मन का शुद्धिकरण होगा मानसिक जाप से। कई बार
ऐसी स्थिति हमारे साथ बन जाती है, ऐसी परिस्थिति में हम होते हैं कि हम माला को लेकर जाप नहीं कर सकते। किसी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ माला हम निकाल ही नहीं सकते। महिलाओं के साथ भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मासिक धर्म आने पर वो माला से जाप नहीं कर सकती। तो क्या करें? नाम जप छोड़ दें? मंत्र जप छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपको नाम जप मंत्र जप नहीं छोड़ना चाहिए। अब ऐसे में हमें क्या करना है? तो हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है। क्या? एक भजन आपने सुना होगा, सांसों की माला पे सिमरू में अम्बे नाम, या यूं कह लो कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो आपको सांसों के साथ उस मंत्र को और उस नाम जप को जपना है, यानी कि मानसिक जाप हमें करना चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि मानसिक जाप ही आपको करना चाहिए। मानसिक जाप के कई चमत्कारिक फायदे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, जब आप मानसिक जाप करते हैं तो आपकी अंतरात्मा और आपके मन की शुद्धि होती है। नकारात्मक विचार पूर्णतः आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मानसिक जप होता है ये भीतर से आपकी सफाई करता है। जो लोग कहते हैं कि हमें सवारी भी आती है लेकिन हमें गंदे विचार भी आते हैं, जब हम मंत्र जाप करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तब भी हमको नरक विचार आते हैं। तो ऐसे लोगों को मानसिक जाप करना चाहिए। और एक चीज़ जो लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, उन्हें लगता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम काली की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हमें भूत प्रेत नहीं लग सकते, तो हमें जिन्न मसान नहीं लग सकते, हमारे ऊपर कोई तंत्र टोटका नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। कई बार पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति भी मुसीबत में आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता है। सिर्फ आप शरीर को पवित्र बना लेते हैं, टीका लगा के, तिलक लगा के, माला धारण करके। अंदर से जिस दिन आप मजबूत हो गए, आपको कोई भी चीज़, कोई भी हवा नहीं छू सकती। और मानसिक जाप करने की अगर एक बार आपको आदत लग गई, शुरुआत में बहुत दिक्कतें आती हैं, हर कोई व्यक्ति मानसिक जाप नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हर चीज़ हो सकती है। मानसिक जाप करने की अगर एक बार आपको आदत लग गई तो वो आपका जीवन बदल देगा। जीवन कैसे बदलेगा, उसे सुनिए। कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आएगा। कुंडलिनी शक्ति आपकी धीरे धीरे जागृत होनी शुरू हो जाएगी। मानसिक जाप के द्वारा आप अपना ध्यान एक जगह स्थिर कर पाएंगे। किसी भी एक जगह आप अपना ध्यान लगा पाएंगे। जिनको ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, जो किसी भी जगह एक जगह टिक नहीं पाते, जिनका मन बहुत ही चंचल होता है, उनके अंदर एकाग्रता आएगी। आपने एक चीज़ देखी होगी पुराने समय में, जो हमारे सिद्ध साधु संत हुआ करते थे, वो आंखें बंद करके मानसिक जाप से ध्यान लगाया करते थे। और जब उनसे कोई व्यक्ति कुछ पूछता था तो वो आंखें बंद करके उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते थे। वो ऐसे कि मानसिक जाप के द्वारा उनकी जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। उनकी जो शक्तियाँ रहती हैं वो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट रहती हैं। तो वो आंख बंद करके कुछ भी बता सकते थे। एक बात और, माला से जब आप जाप करते हैं तो जब आप माला के मनकों को फेरते हैं, तो आप जब मंत्र पढ़ते हैं तो उन मंत्रों की ऊर्जा, जो 80% ऊर्जा है, वो आपकी माला के अंदर ही होती है। जिस आसन पर आप बैठते हैं 10% उस आसन के अंदर वो ऊर्जा होती है और सिर्फ 10% आपके अंदर जाती है। और जब आप मानसिक जाप करते हैं तो मानसिक जाप करने से जो मंत्रों की ऊर्जा होती है वो आपके अंदर ही होती है, वो कहीं नहीं भागती। अंदर ही अंदर वो जो आपके मंत्रों की ऊर्जा है वो एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण करती है। और जब उन मंत्रों का विस्फोट आपके अंदर होता है ना, दिव्य दृष्टि आपकी जागृत होनी शुरू हो जाती है। जब भीतर से बाहर के लिए काम किया जाता है ना, तब जाके कोई चीज़ सक्सेस होती है। बाहर से शरीर को नहीं चमकाना है, बाहर से शक्तिशाली नहीं बनना है, अंदर से शक्तिशाली बनना है, तो मानसिक जाप करिए।
और मानसिक जाप जैसे हम नॉर्मल मंत्र जाप करते हैं तो हमें उबासियाँ आती हैं, आँखों से आंसू आते हैं। लेकिन जब अगर ऐसी स्थिति मानसिक जाप करते समय हो जाए कि आप मानसिक जाप कर रहे हैं और आपको उबासियाँ आ रही हैं, आपको आंसू आ रहे हैं, समझ जाइए कि आपका काम ये मानसिक जाप करना सिद्ध हो गया, सफल हो गया। मानसिक जाप की ऐसी स्थिति होनी चाहिए आपके साथ कि जब आप मंत्र ना भी करें तब भी वो आपके अंदर चलता रहे, वो मंत्र आपके अंदर गूंजता रहे, आपको अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए उस मंत्र की। इस प्रकार का मानसिक जाप आपको करना है और आप करके देखिए, आप प्रैक्टिस करिए, आप अपने अंदर बदलाव खुद महसूस कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से मानसिक जाप, कौन कौन से मंत्रों का जाप किया जा सकता है। सबसे पहला, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। दूसरा, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। तीसरा, आप बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे माँ काली का बीज मंत्र है क्रीम। बहुत लोगों को इसका उच्चारण नहीं पता है, कोई इसे क्रिंग बोलता है, कोई इसे क्लिम बोलता है, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो है क्रीम। तो आप बीज मंत्र क्रीम का जाप कर सकते हैं और जितनी तेज आप मानसिक रूप से जाप करेंगे उतना ही शीघ्र आपको इसका फल मिलेगा। जो बड़े बड़े मंत्र रहते हैं जैसे गायत्री मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र है, इसका आप जाप मानसिक रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको जानकारी दी है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।